जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक महान के बारे में। अशोक महान का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान शासक हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन में अत्यंत क्रूर था तथा अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा, परंतु कुछ इतिहासकार इसे एक किंवदंती मानते हैं, अर्थात एक कहानी मात्र मानते हैं। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार पत्नी देवी, जो विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी, अशोक की प्रथम पत्नी थी। अशोक की प्रथम पत्नी देवी थी। इसी से महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ। महेंद्र व संघमित्रा की माता का नाम देवी था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक की एक अन्य पत्नी तिस्यरक्षिता का उल्लेख मिलता है। अशोक के प्रयाग स्थित शिलालेख इलाहाबाद अभिलेख या रानी का अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है, में अशोक की एकमात्र रानी कारुआकी का उल्लेख मिलता है। अर्थात जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जिसमें जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है, उसमें अशोक की एकमात्र रानी कारुआकी का उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन अर्थात अवंती व तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। राज्याभिषेक के पहले अशोक उज्जैन व तक्षशिला का शासक था। अशोक द्वारा शासित देशों में शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। अशोक ने जो शिलाओं पर अपने संदेश खुदवाया था, वह प्रथम सम्राट और शासक था जिसने शिलाओं पर संदेश खुदवाया था। अशोक की उपलब्धियां देखते हैं। अशोक की उपाधि और उनके स्रोत। जो अशोक शब्द है, यह मास्की लघु शिलालेख से प्राप्त होता है। देवानाम प्रियदर्श अशोक राजा, यह इसका स्रोत है गुर्जरा लघु शिलालेख। यह गुर्जरा लघु शिलालेख से प्राप्त होता है। अशोक मौर्य नाम रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। पियदस्सी राजा, यह बराबर गुहा लेख से प्राप्त होता है। पियदस्सी राजा मगध, यह भाब्रू बैराट लघु शिलालेख से प्राप्त होता है। पियदस्सी राजा, यह कंधार बृहत शिलालेख दीपवंश व महावंश से प्राप्त होता है। अशोक वर्धन, यह पुराणों से मिलता है। और राजा अशोक नेट्टूर लघु शिलालेख से प्राप्त होता है तथा राजा अशोक देवानाम प्रिय, यह नाम उद्गोलम लघु शिलालेख से प्राप्त होता है। तो ये जो है अशोक की उपाधियां थी और उनके स्रोत थे। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक 273 में ही सिंहासन प्राप्त कर लिए थे, लेकिन गृह युद्ध के कारण उन्होंने अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में किया। अब हम देखते हैं अशोक के अभिलेख। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है इतिहास का, अशोक के अभिलेख। अशोक प्रथम भारतीय सम्राट हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक ने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को सूचना पहुंचाता था, अपनी बातों को कहता था। शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे। शिलालेख वो होता था जो पहाड़ों को काटा जाता था और जिस पहाड़ को काट कर उसे समतल बनाया जाता। समतल बनाने के बाद उस पर कुछ अक्षर उत्कीर्ण किए जाते थे, अर्थात उस पर लिखे जाते थे, तो वही शिलालेख कहलाते थे। जिसमें है गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर, उद्गोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। ध्यान देना, गुर्जरा पर, मास्की पर, नेट्टूर और उद्गोलम, इन 4 अभिलेखों पर जो है अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। अन्य सभी अभिलेखों में केवल देवानाम प्रिय अर्थात देवों का प्यारा, देवानाम प्रिय का अर्थ होता है देवों का प्यारा, उसकी उपाधि के रूप में मिलता है। शिलालेख, जिसे इंग्लिश में रॉक एडिक्ट बोलते हैं,
शिलालेख 14 विभिन्न लेखों एवं आदेशों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इन स्थानों के नाम इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं। पहला है शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी जो पेशावर ज़िले में स्थित है। और दूसरा है मानसेहरा जो हजारा ज़िले में स्थित है। तीसरा है कालसी जो उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में स्थित है। चौथा है गिरनार जो काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार की पहाड़ी में स्थित है। और पांचवा है धौली जो उड़ीसा के पुरी ज़िले में स्थित गांव में है। छठा है जौगढ़ जो उड़ीसा के गंजाम ज़िले में स्थित है। और सातवां है एरागुड़ी जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल ज़िले में स्थित है। आठवां है सोपारा जो महाराष्ट्र प्रांत के ठाणे ज़िले में स्थित है। और उसके बाद धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें तथा 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा गया है। इस अभिलेख में कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है। अब देखते हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेख को इंग्लिश में कहते हैं माइनर रॉक एडिक्ट। लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है और इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जो लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनके स्थान निम्न हैं। तो देखते हैं। पहला स्थान है रूपनाथ। ये रूपनाथ जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में स्थित है। दूसरा है गुर्जरा, ये मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में स्थित है। और तीसरा है सासाराम, ये बिहार में स्थित है। चौथा है भाब्रू अर्थात बैराट, ये राजस्थान के जयपुर ज़िले में स्थित है। पांचवा है मास्की जो हैदराबाद के रायचूर ज़िले में स्थित है। छठा है ब्रह्मगिरी जो मैसूर के चितलदुर्ग ज़िले में स्थित है। और सातवां है सिद्धपुर जो ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चिम में स्थित है। और आठवां है जटिंग रामेश्वर जो ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। नौवां है एर्रगुडी जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल ज़िले में स्थित है। और 10वां है गोवी मठ जो मैसूर के कोपबल नामक स्थान के समीप स्थित है। और 11वां है पालकी गुंडू जो गोवी मठ से 4 मील की दूरी पर स्थित है। 12वां है राजुल मंडगिरी जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल ज़िले में स्थित है। और 13वां है अहरौरा जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। ये 13 लघु शिलालेख हैं। और इसके अतिरिक्त सारोमारो या शहडोल मध्य प्रदेश तथा नेट्टूर मैसूर नामक स्थानों से लघु शिलालेख की 2 अन्य प्रतियां प्राप्त हुई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने जनवरी 1989 में कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित सन्नाती नामक स्थान से अशोककालीन शिलालेख प्राप्त किया था। अब हम देखते हैं स्तंभ लेख जिसे पिलर एडिक्ट कहते हैं। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। जो स्तंभ लेख पाए गए हैं उनकी संख्या 7 है जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। ये इस प्रकार हैं। पहला है दिल्ली टोपरा। यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश सहारनपुर अर्थात खिजराबाद जिले में स्थापित था। मध्य युग में यह तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। दूसरा है दिल्ली मेरठ। जो दूसरा है स्तंभ लेख यह दिल्ली मेरठ, यह भी पहले मेरठ में था जो बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। और तीसरा है लौरिया अरराज, ये बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। और चौथा है लौरिया नंदनगढ़, यह भी बिहार के चंपारण जिले में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र अंकित है। जो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है इस पर मोर का चित्र है। और पांचवा है रामपुरवा जो चंपारण बिहार में है। और छठा है प्रयाग, यह पहले कौशाम्बी में था जो बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। अब देखते हैं लघु स्तंभ लेख माइनर पिलर एडिक्ट्स। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों से मिलते हैं। पहला सांची जो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। दूसरा सारनाथ, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तीसरा कौशाम्बी, ये इलाहाबाद के समीप है। चौथा रुम्मिनदेई
जो नेपाल की तराई में स्थित है, और पांचवा निगलीवा जो निगाल सागर, यह भी नेपाल की तराई में स्थित है। सांची, सारनाथ, कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपनी महामात्रों को संग भेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। ध्यान देना, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रुम्मिंदे स्तंभ में अशोक द्वारा इस स्थान की धम्म यात्रा पर जाने का विवरण है, तथा निगलीवा के लेख में कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चा हुई है। अब हम देखते हैं गुहालेख, केव एंड इंस्क्रिप्शंस। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिए जाने का विवरण दिया गया है। इसमें क्या है कि जो गुहा अर्थात गुफा जैसे बनाया जाता था, तो उसमें भी जो है अशोक द्वारा कुछ संदेश उत्कीर्ण कराए जाते थे, और ये जो है आजीवक संप्रदाय के साधुओं के रहने के लिए दान में दिया जाता था। ये सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक महान के जितने भी अभिलेख हैं वो प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। ध्यान देना, जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि है वो ब्राह्मी नहीं है, वो खरोष्ठी है। उपर्युक्त लेखों के अतिरिक्त तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कांधार के पास शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है। काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लघमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया अशोक का एक अन्य अभिलेख प्राप्त हुआ है। सभी मनुष्य मेरी संतान अर्थात प्रजा हैं। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी करता हूँ। प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख। यह जो है कलिंग लेख है, जो प्रथम पृथक शिलालेख है, इसमें ये अशोक ने उत्कीर्ण करवाया है। जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए कुशल धाय को सौंप चिंतित हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी राजकों की नियुक्ति की है। ये भी प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख में उत्कीर्ण है। सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। ये 7वें शिलालेख में है। 7वें शिलालेख में लिखा गया है कि सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। अशोक के प्रमुख शिलालेख देखते हैं। स्थल, जिला, प्रदेश। अब हम देखेंगे, पहला स्थल है जौगढ़, ये गंजाम जिले में है, उड़ीसा के गंजाम जिले में, उड़ीसा प्रदेश में। दूसरा स्थल है धौली, ये पुरी जिले में और उड़ीसा प्रदेश में है। तीसरा स्थल है कालसी, ये देहरादून जिले में उत्तराखंड प्रदेश में है। और चौथा है एर्रगुडी, ये जो है करनूल जिले में आंध्र प्रदेश में है। और पांचवा है गिरनार, ये जूनागढ़ में है जो गुजरात में है। और छठा है सोपारा, ये ठाणे में है जो महाराष्ट्र में है। सातवां है मानसेहरा, जो मानसेहरा में है, पाक अफ़गान सीमा पे है। और आठवां है शाहबाजगढ़ी, जो मर्दान में है, ये अफ़गानिस्तान में है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इन अभिलेखों में अशोक की पहचान पियदस्सी के रूप में हुई है। ध्यान देना, सर्वप्रथम यदि किसी ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा? ये पढ़े थे 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की काफ़ी चर्चा हुई है, और कलिंग युद्ध शब्द आते ही आप लोगों के दिमाग में अक्सर याद आ जाता है। कलिंग युद्ध ही ऐसा युद्ध था जिसने जो है अशोक को द्रवित कर दिया, और उन्होंने युद्ध का मार्ग छोड़कर धम्म का मार्ग अपना लिया था, अर्थात युद्ध का मार्ग छोड़कर बुद्ध का मार्ग अपना लिया। तो आइए देखते हैं कलिंग युद्ध। राजगद्दी पर बैठने के बाद अशोक द्वारा केवल एक युद्ध किया गया, जो कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और जीत लिया। 261 ईसा पूर्व में
कलिंग पर आक्रमण किया और जीत लिया। उसने अपने कथन के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। इस युद्ध में अत्यधिक संख्या में हुए नरसंहार के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। ये इस युद्ध में काफ़ी लोग मारे गए और ये देखकर जो है महान अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और कलिंग युद्ध एवं उसके परिणामों के विषय में अशोक ने 13वें अभिलेख में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। ध्यान देना कि कलिंग युद्ध की जो सूचना है ये 13वें अभिलेख में वर्णित है। कलिंग युद्ध के बाद उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने की नीति छोड़कर धम्म विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में भेरी घोष के बदले धम्म घोष की स्थापना की। अशोक ने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अपने शांति दूत भेजे, साथ ही श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने प्रचारक भेजे। अशोक ने अपने प्रचारक दूर दूर तक भेजे बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए। आइए अब देखते हैं अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता, अशोक के जो अभिलेख हैं उनके खोजकर्ता कौन है ये भी देख लेते हैं और किस वर्ष उन्होंने खोज किया। तो जो धौली अभिलेख है इसके खोजकर्ता हैं किट्टो और इन्होंने 1837 ईस्वी में इसका खोज किया। भाब्रू अभिलेख का खोज कैप्टन बर्ट ने किया 1840 में। बराबर व नागार्जुनी गुफा का खोज हैरिंगटन ने 1785 में किया। दिल्ली टोपरा की खोज कैप्टन पोलियर ने 1785 में किया और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पैड्रे टिपेंथेलर ने 1750 ईस्वी में किया और मानसेहरा की खोज कैप्टन ले ने 1889 ईस्वी में की और कालसी शिलालेख की खोज जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में किया और रुम्मनदेई की खोज फिहरर ने 1896 ईस्वी में की और जौगढ़ अभिलेख की खोज सर वाल्टर इलियट ने 1850 में की और गिरनार शिलालेख की खोज लेफ्टिनेंट कर्नल टाड ने 1822 ईस्वी में की और शहबाजगढ़ी की खोज एक फ्रांसीसी अधिकारी ने 1836 ईस्वी में की तथा इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज टी.एस. बर्ट ने 1834 ईस्वी में की और मास्की अभिलेख की खोज बीडेन ने 1915 ईस्वी में की तथा निगाल सागर का खोज फिहरर ने 1895 ईस्वी में की और रामपुरवा की खोज कार्लाइल ने 1872 ईस्वी में की तथा सारनाथ स्तंभ की खोज ऑरेल स्टाइन ने 1905 ईस्वी में की। ये जो है खोज और उनके खोजकर्ता उनका समय है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है धर्म प्रचारक और देश। किस देश में कौन कौन से धर्म प्रचारक जो है अशोक द्वारा भेजे गए थे उनके एक बार नाम देख लेते हैं। तो महेंद्र और संघमित्रा जो अशोक के ही पुत्र पुत्री थे, ये जो है श्रीलंका में भेजे गए थे। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका में प्रचार करने गए थे। ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। दूसरा मंझंतिक, ये कश्मीर व गांधार में गए थे। तीसरा है सोन और उत्तरा, ये सुवर्ण भूमि में गए थे। पांचवा है महाधर्म रक्षित, ये महाराष्ट्र में गए थे और रक्षित जो हैं ये वनवासी अर्थात कर्नाटक में गए थे। महारक्षित ये यवन देश में गए थे और महादेव ये महिषमंडल मैसूर में गए थे। धर्मरक्षित ये प्रांतक में गए थे और मज्जिम हिमालय देश में गए थे। तो अशोक ने अपनी विजय के पश्चात कलिंग को अपने अधिकार में रखा और अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य के भीतर उसने एक तरह से अधिकारियों की नियुक्ति की जो रज्जुक कहलाते थे। इन्हें प्रजा को केवल पुरस्कार ही नहीं बल्कि दंड देने का भी अधिकार प्रदान किया गया था। अर्थात जो रज्जुक होते थे ये प्रजा द्वारा किए गए अच्छे कार्यों पर जो है उन्हें पुरस्कार भी देते थे तथा उन्हें दंड भी देने का इन्हें अधिकार था। तो इस वीडियो में आपने देखा अशोक से संबंधित सभी जो है जानकारी। इस वीडियो में अशोक से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विशेषकर ये सभी जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री के हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसके एक एक टॉपिक को याद कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।